मैम आपका नाम क्या होगा? नित्या राधा कृष्णन। अच्छा, आप मैम अपनी लाइफ जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, कैसे आपने सोचा कि एक आईपीएस बनना है, उससे पहले आप क्या करते थे? थोड़ा सा हमें अपनी बैक स्टोरी के बारे में बताइए मैम। मैंने बीटेक आईटी किया था। आईटी के बाद मैं आईटी सेक्टर में काम किया। उसके बाद चार चार साल उधर ही काम किया था। उसके बाद उन्होंने थोड़ा रूटीन हो गया। सो मैंने सोचा है कि मुझे डेस्क जॉब पसंद कुछ भी बिल्कुल पसंद नहीं था। सो आई वांटेड हाँ, मज़ा नहीं आया था एग्जैक्टली। सो मैंने सोचा है कि और थोड़ा कर सकता है तो कर देंगे। फिर मैंने जॉब छोड़ दिया और प्रेगनेंसी डिलीवरी हो गया। डिलीवरी के बाद आप मदर भी हैं? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो आपने प्रेगनेंसी के बाद ये सोचा कि मतलब यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है? हाँ हाँ हाँ, यस। अच्छा, तो मैम इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपके दिमाग में कैसे आया आइडिया, क्योंकि एक आईटी स्टूडेंट एकदम अलग फील्ड है, इसलिए मुझे डेस्क जॉब बिल्कुल पसंद नहीं था। सो आई थॉट ओके, थोड़ा फील्ड जॉब होना है। आई एम एन एक्सट्रोवर्ट, आई वांटेड टू टॉक टू पीपल, थोड़ा ज़्यादा लोग को इंटरेक्शन होना चाहिए। सो मैंने ऐसा जॉब करने के लिए सोचा था एंड आई वांटेड टू डू अ जॉब वेयर आई कैन देयर इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। सो मतलब समाज को कुछ वो करना था, समाज के लिए कुछ करना था, कुछ समाज के साथ करना था। I cannot say it is like समाज के लिए, but then समाज के साथ करना थोड़ा पसंद है, because when you interact with more people, when you do work with more people, so that's the kind of job I wanted to do. अच्छा, तो आप वो कहाँ से मैम? मैं तमिलनाडु से। तमिलनाडु से हो, तो आपने जो प्रिपरेशन की वो कब स्टार्ट की? आईपीएस यूपीएससी के एग्जाम की? यूपीएससी के एग्जाम की 2017 में किया था। अच्छा, 2016-17 में किया था। हाँ हाँ। तो मैम कितने टाइम आपने प्रिपरेशन की, कितने अटेम्प्ट में क्लियर हुआ आपका यूपीएससी? मैंने 5 अटेम्प्ट दिया था। 3rd अटेम्प्ट में मुझे ऑडिट एंड अकाउंट्स मिला, 4th अटेम्प्ट में आईपीएस मिला और 5th अटेम्प्ट में भी आईपीएस ही मिला। अच्छा, मतलब 3rd अटेम्प्ट में आपका जो है वो क्लियर हो गया था? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, तो मैम उसके बाद आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि आपने जब बोला अपने पेरेंट्स को कि मतलब मैं ये जॉब स्विच करके अब मैं इसकी तैयारी कर रही हूँ, तो उस टाइम क्या रिएक्शन था कि अरे ये मतलब होता है ना एक? हाँ, वो तो ये लोग सोचा है कि मैं तो पागल बन गई। अच्छा, तो उसके बाद बिकॉज इट वॉज अ स्टैंडर्ड जॉब। ये तो लाइक मैं शादी के बाद भी जॉब किया था। सो उसके बाद मैंने रिजाइन किया। So and suddenly there was like major shift in the family. So but फिर भी so they know I'm headstrong. So उन्होंने भी, and my husband was very supportive. So when your husband is supportive, और कोई लोग को तो मतलब ही नहीं है ना। अच्छा, फिर जब आपने क्लियर किया एग्जाम, उसके बाद का क्या रहा आपका सफर जो है फिर चेन्नई से यहाँ तक का? फिर उसके बाद जैसे कि आपने बताया कि क्लियर हो गया, उसके बाद क्या था कि अरे मतलब जो बोला आपने वो करके दिखाया, क्योंकि ऐसा होता है ना कई लोग चेंज कर देते हैं बट नहीं हो पाता है, तो फिर नहीं फैमिली का रिएक्शन तो सेम ही था। सो इट इज लाइक जो पहले भी उन्होंने बोला वो तो पागल, ये तो पागल बन गई। उसके बाद भी उन्होंने सोचा ये तो पागल ही है, वो तो कर सकते हैं। अच्छा, मतलब वो कुछ भी आपके लिए नहीं, ये तो पूरा सपोर्टिव। माई फैमिली वॉज वेरी वेरी सपोर्टिव। लाइक नॉट ओनली माई फादर मदर, लाइक जोक्स अपार्ट, नॉट ओनली माई फादर मदर, इवन माई इन-लॉज वर वेरी वेरी सपोर्टिव. So they all thought I should follow my own path, and they respected my decision. साथ दिया। अच्छा मैम, अगर अभी की मैं बात करूं तो आपका ये जो एरिया है वो कौन से एरिया का वो है, जैसे आपने थाना जो है आई एम ACP प्रीत विहार नाउ। सो मेरे पास तो लक्ष्मी नगर, शकरपुर और प्रीत विहार तीनों थाने आते हैं। अच्छा, और अगर मैं बात करूंगी कि आईटी सेक्टर से लेके यहाँ तक का जो आपने सफर आपने तय किया, फैमिली के अलावा सारी चीजें आपके दिमाग में कितनी चीजें चलती थी कि अरे यार ये क्या किया या समथिंग, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं? या बिल्कुल, थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, बिकॉज आप शादी के बाद अब तैयार कर रहे हो और जॉब छोड़ के आप तैयार कर रहे हो और बच्चे के बाद आप तैयार कर रहे हो, तो इट इज लाइक मेजर शिफ्ट इन लाइफ। और दो साल एग्जाम है, उसके बाद चुनौती और 2 साल नहीं भी हुआ था। इट इज लाइक 2 साल आई कुडंट क्लियर ऑल्सो। सो एंड देन बच्चा भी है, उनको भी देखना है और घर भी देखना है। एंड देन सो इट वॉज यस, कभी कभी ये भी थॉट दैट इज लाइक परस्यू करना है या नहीं, और दूसरा का नौकरी भी कर सकता है या नहीं। ठीक है, अभी नाउ आई एम हियर, आई एम हैप्पी अबाउट इट। तो उस बीच वही की जैसे the doubts always comes, the doubts always comes,
as anyone, if you ask anyone about this, everybody will say the same thing. No aspirant could have been sure, okay मैं 100% मैं कर सकती हूँ, और at least not me. एंड अभी भी लाइक ज़्यादा एस्पिरेंट्स के पास यही सवाल होगा, लाइक मैं कर सकती हूँ या नहीं, मैं करना है या नहीं, इधर क्या कर रही हूँ. सो ऑल दीज थिंग्स पास थ्रू एवरीबडीज माइंड. इट वेंट थ्रू माई माइंड ऑल्सो. अच्छा मैम, जैसे कि आप आज तो इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठी हैं, तो आप जितने भी बच्चे हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए अगर एक लाइन बोलना चाहेंगी तो क्या बोलेंगे? डोंट गिव अप. देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर कमिटमेंट एंड हार्ड वर्क. आकांक्षा दीक्षित, लोकल 18 दिल्ली.